हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे क्रैक की। जीतेगा तो जिएगा, ये ऐसा नाम क्यों रखा गया? ये वैसे आपको समझ तो आ जाएगा मूवी में, लेकिन काफ़ी देर बाद समझ में आएगा क्योंकि देर तक ही समझ में आता है। विद्युत जामवाल कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। लेट मी टेल यू, सुपर्ब एनर्जी। जिस तरीके की उन्होंने एक्शन करा है, मतलब इम्पॉसिबल सा ही लगता है कोई भी एक्टर जो है पुल ऑफ कर पाएगा। हाँ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है एक दो एक्टर और है जो ये ऐसा पुल ऑफ कर सकते हैं, बट बिकॉज ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फुल क्रेडिट गोज टू हिम. Arjun Rampal was also not behind. He pulled off टू एक्शन सीक्वेंसेस। एक बीच में आता है इंट्रो के इंटरवल से के जस्ट आसपास, और एक आता है एंड वाला। दोनों में ही बहुत ज़्यादा जचे हैं वो। दोनों ही शर्टलेस तरीके से आपको मोटिवेट कर देंगे कि भाई लोग जरा एक काम करो, मूवी जैसी ख़त्म होना तो उसके बाद जिम चले जाना ठीक है, तो उस तरीके का है। कुछ गर्ल्स हैं जो आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको बोले बोले आपके दिमाग में ही आएगा कि मूवी में लिए ही क्यों गया, जैसे नोरा और जैसे कि एमी। वेरी पुअर डायलॉग डिलीवरी, वेरी पुअर केमिस्ट्री, एंड यू विल फील like they were not required in the movie at all. The story also doesn't permit them in the movie, but still they are there. और ज़बरदस्ती का एमी का तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन रोल के हिसाब से, बट नोरा वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एक्टिंग की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि जो एक्शन के अंदर हाई स्टैंडर्ड्स विद्युत जामवाल के हैं, कहीं ना कहीं एक्टिंग के मामले के अंदर उनके जो इमोशनल सीन है वहाँ पर थोड़ी कच्ची पीटी लगी। 19-20 का भी मामला नहीं, 18-19 वाला मामला मेरे को लगा। वहीं अर्जुन रामपाल वॉज अ बेटर एक्टर इन टर्म्स ऑफ हिज डिलीवरी, बट हिज रोल इज़ नॉट दैट बिग, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी तरीके का रोल मिला गया। बाकी सारा जो टाइम पास होता है वो गेम्स खेलने के लिए होता है। अब ये स्टोरी है क्या? स्टोरी ट्रेलर में काफ़ी हद तक समझा दी गई है। दो भाई हैं, उनके एम्बिशन है, सिद्धू और उसका भाई। और सिद्धू मतलब विद्युत जामवाल, और उनको इस मैदान में जाके अपने स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने कि मैं किस तरीके के ये डेयर डेविल वाले जो गेम्स हैं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से ही खेले जा रहे हैं मैदान के अंदर, जो देव यानी कि अर्जुन रामपाल ऑर्गेनाइज करता है, इसके अंदर हम अपना परचम लहराएंगे। लेकिन इसमें दो चीज़ें एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो ये हमारी ट्रेनिंग कैसे हुई है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड एक अलग तरीके की है और वहाँ पर इस तरीके का एक्सपोजर थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर उसके बाद जो मैदान को भी जिस तरीके से दिखाया गया है, वहाँ पर मैदान में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो कि जिस तरीके की गेम्स खेली जा रही हैं। लेकिन वो कैसे इतना सिक्लूडेड और ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पुलिस वुलिस और ये सब चीज़ों के कोई लफड़े नहीं होते, वो क्या है वो एक क्वेश्चन मार्क ही रहता है, वो एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। बाकी कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती है। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्शन चला जाता है, ये उस जोन के अंदर है। लेकिन अगर आप एक थोड़े से प्रो ऑडियंस आप चाहते हो कि थोड़ा एक्टिंग हो, थोड़ा इमोशन हो, अगर गर्ल को यूज़ किया गया तो कहीं इमोशन जागे, कहीं एक दर्द का फील हो, जब भाई का कंसर्न आए, वो कंसर्न क्या है वो आप तो मूवी में देखोगे, तो वो थोड़ा सा आपको होलसमनेस थोड़ी सी कम ऑब्वियसली आपको लगेगी। वीएफएक्स ठीक ठाक है, बट लार्जली तारीफ़ करनी होगी एक्शन की, क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और कैमरा मैन को मैं उससे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। आई थिंक ये शायद विद्युत जामवाल ने बोला होगा, जस्ट स्टे विद मी, डोंट मूव द कैमरा टू मच। तो बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी जो एक्शन खुद नहीं करते हैं। तो पहला आता है जिसके अंदर वो हाई लेता है, जब लैंड करने वाला होता है तो एक हल्का सा ब्रेक आता है, इसके अंदर ब्रेक नहीं लगता, फुल एक्शन लगता है। तो आपको एक लाइव एक्शन गेम जैसी जो है फील आती है कि इट्स इज़ रनिंग विदाउट द कट्स, तो वो आपको एक अच्छा लगता है। बाकी जो थोड़े बहुत मैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। हालांकि आपको जो एंड होते होते थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि एंड के सीन्स जो हैं रेस वाले काफ़ी अच्छे शूट करे गए हैं। उसमें रियल बैकग्राउंड में यूज़ किया गया, बीजीएम काफ़ी हाई पे चला जाता है। बट मेरे ख्याल से होलसम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्टिंग का 19-20 लगेगा। और ये टपोरीपन वाली जो डायलेक्ट होता है ये हर एक के ऊपर सूट नहीं करता है, ना ये टाइगर पे सूट किया ना ये विद्युत पे सूट करा, सॉरी, बट कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ढंग से लैंड ये किया नहीं। बाकी इनकी जो बैकग्राउंड है, ट्रेनिंग है, उसके ऊपर मेरे को कंसर्न मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था कि ये इस तरीके की ट्रेनिंग कहाँ से, एक्सपोजर जो है हर चीज़ों का ये कैसे है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी मैदान बहुत हद तक तो आपको समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि वो अनएक्सप्लेन्ड है कि इसकी टेरिटरी इतनी सिक्योर क्यों है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे भी चलना लग जाता है कि ये गिमिक ही लगने लग जाता है। बाकी दो मैडम इसके अंदर नहीं होती अगर इस मूवी के अंदर, तो ये और इफेक्टिव होती, एमी जैक्सन और नोरा। कोई केमिस्ट्री और कोई एक्टिंग इनको खास डेमोन्स्ट्रेट ये नहीं कर पाए, तो ये ना होता तो ज़्यादा बेटर था। मेरी नज़र में विद्युत जामवाल की अभी भी सबसे जो बेस्ट मूवी है वो कमांडो ही है, और उसके बाद है एक्चुअली में कमांडो, और उसके
उसके बाद है फोर्स, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी। ये वाली मूवी काफ़ी बेटर ऑफ है लेट्स से कमांडो 2 3 से, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस। और जैसे मैंने बोला क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस जोन के अंदर चली जाती है, तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो एक्शन वालों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। और वो ये दे विल फील प्राउड दैट एन इंडियन इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग सच डेयर डेविल स्टंट्स, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगेगा। स्टार्टिंग से ही आपको ट्रेन का एक सीक्वेंस है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। एक एरोप्लेन का सीन है, आपको बाइक्स जो चेस सीन है वो भी है, फ्लिप्स तो खैर हर दूसरे टाइम पे हो ही रहे होते हैं, तो मज़ेदार है, इफेक्टिव है। फ्रॉम एन एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट फुल सेटिस्फैक्शन, फुल पैसा वसूल। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ के साथ। जाते जाते फॉर विद्युत जामवाल आई गिव 1 more marks एक्स्ट्रा। मेरे हिसाब से ये 6/10 वाली मूवी है, बट विद्युत जामवाल का सुपर एफेक्ट, तो आई विल गिव 7/10। बाय बाय।